हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्वागत है मेरा चैनल दादा विद यू में। और आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा मल्टीप्लिकेशन। आप देख ही सकते हैं, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या अलग है भाई? अलग तो बहुत कुछ है आज का वीडियो में भाई, क्या कहना। आप अगर मेरा वीडियो को फास्ट से पहले से शुरू से लास्ट तक देखिएगा ना भाई, क्या बताऊँ आप सबको भाई, कुछ नहीं कहना। आप सब वीडियो को देखिए। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 10 डिजिट, कोई भी हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को लेकर आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं भाई। किसी भी मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ आपको एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूल्स क्या है, और रूल्स मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हूँ। चलिए मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आपको ये मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो छोटा हो, कैसे सॉल्व करना है भाई। उसके पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया नया आया हूँ और मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप दिल से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो भी पहचान वाला है और जो भी स्टूडेंट्स होगा, जो भी आपके दोस्त होगा, उन सब में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ये सीखने वाला वीडियो है और इससे बहुत स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को कुछ सीख मिल सकता है। तो अगर बस यही कहना है तो और बात नहीं करना है, तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बस चलिए देखते हैं। तो चलिए हम पहले लेते हैं एक 3 डिजिट का नंबर, उसको हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए मेरा पहला नंबर है 1 2 3, उसको मल्टीपल करेंगे हम 2 1 1 के साथ। ठीक है ना। चलिए तो पहले मैं इसका मल्टीपल आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे इसका मल्टीपल कर सकते हैं, वो आंसर कैसे आता है। तो देखिए इसका आंसर आएगा 25953। ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 25953। तो ये आंसर मैंने कैसे यहाँ बिठा दिया, तो चलिए मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप एक ही लाइन पे इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने नीचे एक रूल्स लिखा है। इस रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए। ये रूल्स का मतलब क्या है, देखिए मैंने पहले ही यहाँ पर लिखा है वर्टिकल अप डाउन फर्स्ट पेयर। इसके बाद क्या लिखा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा भाई, सबका ये सब मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, वर्टिकल अप डाउन मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद वर्टिकल अप डाउन मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पर मैंने और एक चीज़ लिखा है फर्स्ट पे, देखिए वर्टिकल अप डाउन फर्स्ट पेयर, और लास्ट पे लिखा है वर्टिकल अप डाउन लास्ट पेयर। ठीक है, तो बीच का जो होता है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वर्टिकल अप डाउन फर्स्ट पेयर क्या होता है, वर्टिकल अप डाउन लास्ट पेयर क्या होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच का क्या होता है। तो देखिए पेयर का मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, नो, ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है ना 1 और 2, इसको हम एक पेयर मान लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगर ये हमारा फर्स्ट पेयर हो गया तो लास्ट पेयर क्या होता है, लास्ट पेयर होता है ये वाला। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये रूल्स फॉलो करना है। तो रूल्स के हिसाब से आप देखिए, तो फर्स्ट पेयर हमारा क्या होता है, ये वाला पेयर फर्स्ट पेयर होता है, तो इसको हम मल्टीपल कर देंगे, क्या होता है 2 1 जा 2। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब हमें करना पड़ेगा क्या, अब हमें करना पड़ेगा, तो स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। मैं जो स्टेप आपको सिखा रहा हूँ ना, वो स्टेप बहुत ही वाइटल है। वो स्टेप को आप अगर याद रखेंगे तो आपके मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बस यूँ चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो पहले मैंने किया क्या, ये फर्स्ट दो नहीं, फर्स्ट पेयर को मैंने अप एंड डाउन वर्टिकली मल्टीपल कर दिया, करके उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले 2 पेयर को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्टिकल अप एंड डाउन फर्स्ट पेयर मल्टीपल हो गया, तो वर्टिकल फर्स्ट पेयर का वर्टिकल हो गया। अब जो भी आएगा वो होगा क्रॉस मल्टीपल, और लास्ट वाला आएगा वर्टिपल। ठीक है ना। तो देखिए,
तो फर्स्ट पेयर का मैंने वर्टिकल मल्टीपल कर दिया। अब फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर को लेंगे, ठीक है। अब क्या लेंगे, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर, इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो ये वाला ये वाला, अब इसका क्रॉस मल्टीपल करके क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी होगा उसका साम करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 1 और 1 का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या होता है 1 1 जो 1 प्लस 2 और 2 का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 2 2 जो 4, तो 1 + 4 कितना आता है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है ना, हो गया। अब क्या होगा, तो ये गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या होगा, ये तीनों पेयर का एक साथ, तो पहले तो ये फर्स्ट पेयर का वर्टिकल अप डाउन मल्टीपल हो गया फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या किया, दूसरा स्टेप में ये दो पेयर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका सम कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या आएगा, ये तीनों का एक साथ क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखिए पहले तो इसका होगा, फिर इसका होगा। अब ये पेयर को तो हम क्रॉस मल्टीपल नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ इसका हो गया, इसके साथ इसका हो गया, तो ये तो अकेला ही रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे, करके तीनों का सम कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, 1 1 जो 1 प्लस 3 2 जो 6, तो 6 और 1 आ गया 7, और 2 1 जो 2, तो 7 और 2 का आ गया 9, ठीक है ना। चलिए अब इसका भी हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब हमारा फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में जो होगा वो होगा ये वाला पेयर और ये वाला पेयर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो कर दीजिए, उसके बाद उसका सम कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, 2 1 जो 2 प्लस 3 1 जो 3, कितना आता है 5, हो गया। अब ये हो गया हमारा 4 वाला स्टेप, इसका मतलब फोर्थ स्टेप के बाद आता है 5 स्टेप, और 5th स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक ही पेयर बच जाता है और हम उसका वर्टिकल अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और ये वाला पेयर लास्ट पेयर है तो उसका क्या आएगा 3। तो कितना आ गया आंसर, 2 5 9 5 3। तो देखिए कितना इजी है, सिर्फ आपको ये 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्या 5 स्टेप का क्या है, 5 स्टेप, पहला मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। पहला वाला क्या, इस पेयर का वर्टिकल अप एंड डाउन मल्टीप्लिकेशन, और ये लास्ट पेयर का वर्टिकल अप एंड डाउन मल्टीप्लिकेशन, और ये बीच का जो है क्या है, बीच का ये फर्स्ट स्टेप मैंने ये वाला पेयर का अप एंड डाउन मल्टीप्लिकेशन करके ये दो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने किया ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर का क्रॉस मल्टीपल कर दिया, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करके उसका सम को मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या किया, ये तीनों पेयर का एक साथ क्रॉस मल्टीपल कर दिया, क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ पर 9 को लिख दिया। फिर क्या किया, फिर मैंने किया ये सेकंड पेयर और ये लास्ट पेयर का क्रॉस मल्टीपल कर दिया, क्रॉस मल्टीपल करके उसका सम करके यहाँ पर लिख दिया, और फिर ये एक ही पेयर बच जाता है, और इस पेयर को हमने वर्टिकल अप एंड डाउन, इसका मतलब लास्ट पेयर का वर्टिकल अप एंड डाउन कर दिया, और उसका आंसर इधर लिख दिया। बस हो गया मेरा पहला वाला मल्टीप्लिकेशन ख़त्म। तो मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ में आ गया है। तो मैं दूसरा एक और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिखाता हूँ आप सबको। 3 5 9 2 3 2, चलिए देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा। चलिए 3 5 9 और 2 3 2, चलिए एक ही सेम प्रोसेस है। पहले वाला क्या, पहले तो पहले तो क्या करेंगे, पहले इस पेयर का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, पहले इस पेयर का हमने वर्टिकल अप एंड डाउन फर्स्ट पेयर का, चलिए कर देते हैं। 3 2 6 हो गया। चलिए अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ये वाला पेयर और ये वाला पेयर का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, चलिए कर देते हैं। 3 3 9 और 5 2 10, तो 9 और 10 का क्या होता है, ये वाला और ये वाला। चलिए तो क्या होता है, 3 3 9 और 5 2 10, तो 10 + 9 होता है 19 का 9, तो जो 1 रहता है 1 को इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। और तीसरा स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में आता है ये तीनों पेयर को एक साथ क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, 3 2 6 प्लस 9 2 18, 24 प्लस 5 3 15, तो 24 और 15 क्या आता है 39 का 9 और 3 इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। चलिए हो गया हमारा तीसरा स्टेप। तो अब हमारा फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में जो होगा वो होगा
क्या होगा फोर्थ स्टेप में? फोर्थ स्टेप में अब होगा ये वाला पेयर और ये वाला पेयर का क्रॉस मल्टीपल। चलिए कर देते हैं, ये वाला पेयर दोनों पेयर का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। चलिए क्या आता है देखिए, 5 2 10 आता है और 3 9 27, तो टोटल सम कर देंगे तो 37 आता है और 3 इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। और 5 स्टेप में क्या करेंगे? 5 स्टेप में देखिए एक ही पेयर बचता है, तो उस पेयर का हम वर्टिकल अप एंड डाउन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 9 2 18 का 8 और 1 इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसका सम कर देंगे, तो देखिए सम करने के बाद क्या आता है, 8 7 + 8 1 8 9 + 3 12 और 1 इधर ऐड हो जाएगा 10 10 + 3 13 और 1 इधर ऐड हो जाएगा 7 + 8 7 + 1 8। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए बहुत इजी है और मुझे लगता है कि आप सबको ये मेथड समझ में आ गया भाई। बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, बस आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा और फिर सिर्फ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर 3 डिजिट का सम आपको दिखाया है, तो चलिए आप और एक सम आपको करके दिखाते हैं। उसमें चलिए 2 डिजिट का एक सम करके दिखते हैं, ठीक है। यही रूल्स यूज़ करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं एक 2 डिजिट का सम। देखिए हम लिखते हैं इधर 98, उसके साथ कुछ भी 33। चलिए मल्टीपल कर दीजिए। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले तो फर्स्ट पेयर का वर्टिकल मल्टीपल कर देंगे, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या होता है 9 3 27, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या होगा, अब होगा हमारा ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कर दीजिए। तो 9 3 27 और 8 3 24, तो क्या आता है 51। तो 1 इधर बैठ जाएगा और 5 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब ये वाला तो हो गया पेयर, और तो कुछ पेयर बचता नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो एक ही पेयर बचता है, वो है लास्ट वाला पेयर, और उसका क्या होगा वर्टिकल अप एंड डाउन कर देंगे। तो क्या होता है 8 3 24 और 2 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसका सम। देखिए 4 2 और 1 3 7 5 12 और ये 1 इधर ऐड हो जाएगा 3। तो क्या आ गया आंसर 3234। और अगर आप इसका कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके देखते हैं तो देखिए सेम ही आंसर आ जाएगा। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 98 × 33 3234। चलिए आंसर तो हमारा इधर भी सेम ही आया है, कैलकुलेटर में सेम ही आया है, तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं, ये तो 2 डिजिट का नंबर आ गया। चलिए अब हम 4 डिजिट का नंबर को टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, अब 4 डिजिट, उसके बाद और भी एक डिजिट को अब आप कह सकते हैं कि भाई 4 डिजिट और 2 डिजिट का कुछ मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, 4 डिजिट 3 डिजिट का कुछ मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। हाँ वो भी दिखा देंगे आपको। तो चलिए अब हम 4 डिजिट का कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम रूल्स सेम प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं 2317, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3112 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। भाई बहुत बड़ा डिजिट है भाई, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एक ही प्रोसेस है, सेम रूल्स है। तो क्या रूल्स है फर्स्ट का, फर्स्ट पेयर का मल्टीपल कर दो वर्टिकल, 3 2 6, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फर्स्ट 2 पेयर्स का क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 2 1 2 3 3 9, क्या आता है 11, ठीक है ना। तो 11 का 1 आता है इधर और 1 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या आता है फर्स्ट 3 डिजिट का, तो इधर 4 डिजिट हो गया तो इसका स्टेप भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर पहले 3 डिजिट का आएगा, पहले 3 डिजिट में क्या आएगा 2 1 2 प्लस 3 1 3, ठीक है। तो 2 3 और 2 5 और 3 1 3 5 और 3 8 हो गया। तो अब आएगा टोटल 4 डिजिट। अब क्या आता है देखते हैं, 2 2 4 7 3 21 21 और 4 25, 3 1 3, देखिए हम इसको दिखा देते हैं आपको, 2 2 4 प्लस 7 3 21, तो 21 और 4 25। अब आता है 3 1 3
25 और 3 28, अब आता है 1 1 ज़ा 1, तो 28 और 1 29 का 9, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो होगा, अब होगा ये 3 स्टेप एक साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं ये 3 पेयर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्या होता है, 3 2 जा 6 प्लस 7 1 जा 7 13 प्लस 1 1 जा 1 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर। चलिए हो गया ये भी। अब देखते हैं अब कौन सा स्टेप होगा, अब होगा ये लास्ट का 2 पेयर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, तो 7 और 2 हो गया 9। तो अब बचे रहते हैं सिर्फ एक ही पेयर, और उस पेयर का हम क्या करेंगे, ये वाला रूल्स अप्लाई कर देंगे, वर्टिकल अप एंड डाउन लास्ट पेयर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आता है, 7 2 ज़ा 14 और 1 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चलिए अब इसका सम कर देते हैं हम, तो देखते हैं क्या आता है। 4 आ गया, 0 आ गया, 9 और 1 10 का 0 आ गया, हाथ में वहाँ 1 है तो इसके साथ ऐड हो जाएगा 5, फिर से इधर 0 आ गया, और हमारे फिर से हाथ में एक है तो इसके साथ ऐड कर देंगे 9 + 2 11 का 1 आ गया, फिर से हाथ में 1 है उसके साथ ऐड कर देंगे तो 2 आ गया, और 7 + 1 6 + 1 क्या आएगा, 7 आ जाएगा। चलिए हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। चलिए आंसर क्या आता है आप चेक कर लीजिएगा, 7210504। चलिए हमारा आंसर भी आ गया, और आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। भाई मैंने बोला है भाई, किसी भी मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, सिर्फ एक ही रूल्स फॉलो करना है, और रूल्स है ये वाला। और मैंने आपको स्टेप भी सिखा दिया कौन से स्टेप का क्या करना है। भाई पहले स्टेप कौन सा करना है, दूसरा स्टेप कौन सा करना है, तीसरा स्टेप कौन सा करना है, बस ये स्टेप आपको याद रखना है भाई, और बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यही है भाई, इधर इधर और कुछ नहीं है। चलो और एक, चलो और एक, चलो और एक मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, ठीक है। कोई भी भाई, कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी, बस यही कहना है तुम सबसे, कोई भी भाई। आज तक तुमने सीखा है भाई बहुत से मल्टीप्लिकेशन के पर्टिकुलर रूल्स होते हैं भाई, इधर कोई रूल्स नहीं, इधर बस एक ही रूल्स है, और एक ही रूल्स में आप सबको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आप देखते हैं, चलो एक मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं हम लोग, 3 1 2 3, इसके साथ हम मल्टीपल करेंगे समझ लो 42 का। चलो देखते हैं क्या आता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने ये वाला पोर्शन फिल कर देंगे कैसे, 0 से, ठीक है ना। तो हो गया ना एक ही बात। चलो क्या करते हैं पहले, रूल्स 3 0 ज़ा 0, फिर ये वाला 0 0, ठीक है, फिर ये वाला, तो 3 4 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, और 1 0 ज़ा, तो 12 का 2, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम लोग चारों का एक साथ। तो देखिए इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो इसके साथ इसका क्या करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, 6 + 0 6, 4 1 ज़ा 4, 6 और 4 10, 2 0 ज़ा 0, तो 10 का 0, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, हो गया ना। चलिए देखते हैं अब क्या होगा, अब होगा हमारा इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। चलिए करते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0, 2 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो क्या आता है 0, और यहाँ चला जाता है 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, अब होगा लास्ट 2 पेयर। चलिए इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, तो 12 और 4 क्या आता है 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद एक ही पेयर बचता है जिसका हम कर देंगे वर्टिकल अप एंड डाउन, तो हो गया 6। चलिए आप इसका सम कर देते हैं, 6 6 1 1 3 1 0। चलिए आप एक बार कैलकुलेटर यूज़ करके इसको चेक कर लीजिए, मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ। 3 1 3 1 2 3 इंटू 42, 1 3 1 1 6 6। भाई चलो मेरा तो हो गया,
आप भी चेक कर लो। और आप लोग भाई कोई भी मल्टीप्लिकेशन, बस मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने सिर्फ आपको सिखा दिया स्टेप, और आप स्टेप फॉलो कीजिए और कोई भी मल्टीप्लिकेशन चुटकी बजाकर सॉल्व कर दीजिए।